नमस्कार दोस्तों, आर्यवेद चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है डाउनग्रेड ऑफ इंडियाज रेटिंग बाय मूडी। दोस्तों, रिसेंटली मूडी ने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड किया, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पिछले 22 वर्षों में यह पहली बार हुआ है जब मूडी ने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। अरे ये मूडी क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मूडी मतलब मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जो कि एक बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई कमर्शियल इंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में लोन लेती है तो वह उसे रीपे करने में कितनी सक्षम है यह देखना और डिटरमाइन करना। मूडी जो है वो AAA से लेकर C तक रेटिंग करता है। AAA मतलब हाईएस्ट क्वालिटी, C मतलब लोएस्ट क्वालिटी। इंडिया को अभी Baa2 कैटेगरी से Baa3 कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दिया गया है, और वह जंग कैटेगरी में आने से बस एक पायदान ऊपर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, पर मूडी ने कहा नो, कोरोना वायरस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यह वल्नरेबिलिटीज नवंबर में ही सामने आ गई थी, जब मूडी ने इंडिया के लिए जो आउटलुक है उसे नेगेटिव बताया था। अगर कोरोना नहीं तो रेटिंग्स को डाउनग्रेड करने के पीछे क्या रीजन है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 2017। दोस्तों, 2017 से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जैसे कि GST, उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट और ओवरऑल फिस्कल स्टेबिलिटी को बहुत हार्म हुआ। दूसरा, रिलेटिवली लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ रेट के मुकाबले काफ़ी कम रही, जैसे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही इंडिया की ग्रोथ रेट 4.2% थी। तीसरा, डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है। फिजिकल डेफिसिट मतलब आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया। जब खर्चा ज़्यादा हो और रिवेन्यू कम तो गवर्नमेंट को लोन तो लेना ही पड़ता है, और ऐसे समय में उसे रीपे करना भी मुश्किल होता है। फोर्थ, राइजिंग स्ट्रेस इन इंडियाज़ फाइनेंशियल सेक्टर। दोस्तों, इंडिया में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA बढ़ते ही जा रहे हैं। NPA मतलब ऐसे लोन जो रीपे नहीं हुए हों। अब इन NPA की वजह से इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ रहा है। दोस्तों, इस रेटिंग के डाउनग्रेड होने के पीछे क्या क्या रीजन है ये हमने डिस्कस किए, पर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, लेस इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस वक्त जब कई कंपनीज चाइना से इंडिया शिफ्ट होने का सोच रही है, उस वक्त इस रेटिंग का डाउनग्रेड होना सही में सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये रेटिंग डाउन रही तो इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाने में या गवर्नमेंट के बॉन्ड लेने में रिस्क समझेंगे कि भाई ये पैसा रिटर्न होगा कि नहीं। सेकंड, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, इस रेटिंग के डाउनग्रेड होने के बाद गवर्नमेंट को लोन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी पैसा देगा वो इसे रिस्की समझेगा और वह इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। सो इंटरेस्ट रेट इस वजह से बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस रेटिंग के रीजंस और इम्प्लीकेशंस को एनालाइज किया। आपके क्या थॉट्स हैं इस रेटिंग के डाउनग्रेड के पीछे, उसे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।